ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानंद भगवान की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। देहली विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो। विश्वनाथ संन्यास आश्रम का 75वां एवं विश्वनाथ संस्कृत महाविद्यालय का 68वां वार्षिक उत्सव का ये द्वितीय दिवस का प्रथम सत्र इस पावन क्षण में समुपस्थित श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ इस सभा के अध्यक्ष पूज्य स्वामी जी महाराज, अन्य महामंडलेश्वर वृंद, मंचस्थ यतिगण, सम्मुखस्थ समस्त श्रद्धालु भक्त मुमुक्षुगण। कल हम लोग कर्म के बारे में चिंतन कर रहे थे, आज भक्ति के बारे में चर्चा चल रही है। आद्य जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष के अनेक प्रकार के सामग्री कारणों के मध्य में सर्वश्रेष्ठ साधन है भक्ति। वही भक्ति के माध्यम से ही आप सब लोगों को ज्ञात है, अवगत है, ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। भक्ति माता के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। श्रुति का उद्घोष है, ऋते ज्ञानान न मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं। मुक्ति मतलब डरना मत। आप लोग कई पीढ़ी से सुनते आ रहे हैं, संस्थापक सबसे बड़े महाराज जी के समय से लेकर आज तक, मोक्ष मतलब ऐसा आनंद जिस आनंद से बढ़ के कोई दूसरा आनंद नहीं। ऐसा सुख जिस सुख के बढ़ कर के कोई दूसरा सुख नहीं। ऐसा लाभ जिस लाभ के बढ़ कर के कोई दूसरा लाभ नहीं। यल्लाभा ना परो लाभो यत् सुखान ना परम सुखम। ऐसा जो सुख, उसी को मुक्ति कहते हैं, उसी को कैवल्य कहते हैं, उसी को अपवर्ग कहते हैं। उसकी प्राप्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान के लिए भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति माता के माध्यम से ही ज्ञान और वैराग्य की उत्पत्ति होती है। तो भक्ति की बड़ी महत्ता। जो भक्ति करे वो भक्त। भक्त का भगवान का और भात का बड़ा संबंध है। भगवान स्वयं कहते हैं परम भक्त उद्धव को संबोधन करते हुए कि भक्त उद्धव, हमें इस संसार में कोई ऐसा प्रिय नहीं है, नहीं लगता जिस प्रकार तुम्हारे जैसे भक्त प्रिय लगते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की। हे
हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम भक्त उद्धव को संबोधन करते हुए भगवान कह रहे हैं, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंग्री रेणुभी। ऐसे भक्त के पीछे पीछे मैं घूमता हूँ। अनुव्रजाम्यहम, ब्रजामी गच्छामी, अनुव्रजामी अर्थात पीछे पीछे मैं चलता हूँ। तो भक्त उद्धव पूछते हैं, भगवान आपको क्या चाहिए, किस लिए घूमते हैं भक्त के पीछे? कैसे भक्त? तो निरपेक्षम, किसी से कुछ वस्तु की अपेक्षा नहीं करते, और मुनिम मननशील, अपने स्वरूप के बारे में सदा सर्वदा चिंतन करते हैं। हमारा कर्तव्य क्या है, हम किस लिए आए हैं, हमें जाना कहाँ है। और निर्वैरम, किसी से वैर दुश्मनी भी नहीं। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम, समभाव से सबको देखते हैं, उनमें कोई ये अपना ये पराया। जिस प्रकार समझ लिया आकाश में बादल होते हैं, वो बादल समुद्र में भी बरसते हैं, मरुभूमि में भी बरसते हैं और उर्वर भूमि में भी बरसते हैं। जिस प्रकार उन बादल के लिए कोई पक्षपात नहीं है, भेद नहीं है, उसी प्रकार ये भी समदर्शनम, सबको समान रूप से देखने वाले। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूये ये त्यंग्री रेणुभी। ऐसे भक्त के पीछे मैं घूमता हूँ उद्धव, किस लिए? उनके चरण से उड़े हुए धूल के कण से मेरे शरीर में स्पर्श हो जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं, इस भाव से मैं ऐसे भक्त के पीछे घूमता हूं बोल करके भगवान अपने भक्त की महत्ता बताते हैं। तो भक्ति की भी ऐसी महत्ता है, इसलिए आद्य जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य ने कहा, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी। और भक्त होते कैसे हैं? राम सिंधु घन सज्जन धीरा चंदन तरुहरि संत समीरा। राम सिंधु अर्थात परमात्मा कैसे हैं? सिंधु समुद्र जैसे। समुद्र का जो पानी होता है खारा होता है, हम सामान्य रूप से उसका प्रयोग नहीं कर पाते। उसी प्रकार परमात्मा कैसे हैं? अवांग मनस गोचरम, वो वाणी और मन के विषय नहीं है। न होने पर भी जिस प्रकार उस समुद्र के पानी को सूर्य के किरण से ऊपर ले जा करके बादल वृष्टि करा देता है, तो पानी सब सामान्य व्यक्तियों के लिए, प्राणियों के लिए उपयोग का बन जाता है। उसी प्रकार संत कैसे होते हैं? ऐसे अवांग मनस गोचर उस परमात्मा को भी सहज रूप से अपने भक्तों को समझा सकते हैं, ज्ञान करा सकते हैं। इसलिए राम सिंधु घन सज्जन धीरा। सज्जन धीर कैसे? घन अर्थात बादल जैसे। चंदन तरु हरि, हरि जो भक्त के हृदय के पाप ताप संताप को सद्य हरण करें, उसका नाम हरि है। ऐसे भगवान हरि वो कैसे? चंदन तरु, चंदन के वृक्ष हैं, पेड़। चंदन के वृक्ष में सुगंध तो है, परंतु सामान्य व्यक्ति उस सुगंध को ले नहीं पाता।
कहते हैं मलयाचल में चंदन रहता है और वो सुगंध देना प्रदान करे तो उसमें सांप आकर के रह जाते हैं बताते। तो सांप के भय से, डर से कोई वहाँ नज़दीक नहीं जाता, तो उसके सुगंध से सब लोग लाभ नहीं ले सकते। तो उस सुगंध को जन जन में कौन पहुँचाता है? चंदन तरुहरि संत समीरा। संत क्या है? समीर मतलब वायु। जिस प्रकार उस श्रीखंड चंदन के सुगंध को वायु जन जन में पहुंचाता है, उसी प्रकार सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा के उस स्वरूप को संत लोग सब जन में पहुंचाते हैं। इसलिए संत की, भक्तों की बड़ी महिमा, और जो भक्ति से युक्त हो वो भक्त हो। भक्ति के माध्यम से ही ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं। तो उस परम पद मोक्ष को प्राप्त करने के लिए भक्ति की अति आवश्यकता है। हम लोग सब, आप लोग सब भक्त हैं। अनन्य भाव से परमात्मा की भक्ति करते रहें तो एक दो नहीं, दीर्घायुर विजयारोग्य भुक्ति मुक्ति फलप्रदम यदनन्येन भावेन महेशाराधनम परम। अनन्य भाव से महेश विश्वनाथ भगवान, दक्षिणामूर्ति भगवान की यदि अनन्य भाव से हम भक्ति करें, एक दो चीज की नहीं, दीर्घायु की प्राप्ति होगी, विजय की प्राप्ति होगी, आरोग्य की प्राप्ति होगी, भुक्ति की प्राप्ति होगी, मुक्ति की प्राप्ति होगी। ये सब कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम परमात्मा के माध्यम से संभव है। तो हम सब लोगों को भुक्ति मुक्ति सब मिले, यही देहली विश्वनाथ से प्रार्थना करता हुआ अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अस्तु।